बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 26 सम मेजर इकोसिस्टम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। हमने एक मखसूस सिलसिला शुरू कर रखा है पहले से, और सभी चैप्टर्स को वन बाय वन इम्पोर्टेंस के हिसाब से कि शॉर्ट या लॉन्ग उसमें कौन से बनते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स और फिर जो कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं उन हवालों से, तो हम जब वन बाय वन देखते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 26 सेकेंड ईयर बायोलॉजी सम मेजर इकोसिस्टम्स को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें से पॉसिबल हैं, कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर के हवाले से कि इस चैप्टर को लॉन्ग की पेयरिंग में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरे नंबर पे के जो स्कीम है उसके हवाले से इसकी अहमियत, तो इसमें से एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चे ये सोचते होंगे कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 4 नंबर और 1 MCQs, तो ये टोटल 5 नंबर का पेपर इस सब्जेक्ट से इस चैप्टर से आएगा। तो बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि इसकी अहमियत नहीं है तो इसे छोड़ दें या फिर करें या ना करें। अक्सर जो है वो बच्चे इस कश्मकश में होते हैं। तो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा इंशाल्लाह विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप अपने ये 5 नंबर का जो ये चैप्टर है सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आसानी से पूरा कर लेंगे, और इंशाल्लाह 100% एग्ज़ाम में इन्हीं 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है कोई ना कोई इस चैप्टर से रिलेटेड आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना है वो इस चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे मौजूद है। वेदर और क्लाइमेट की सूरत में इनकी डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। डिफाइन वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, दोनों सूरतों में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। दूसरा, हाउ वी कैन मेजर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, व्हाट यू नो अबाउट प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें ट्रस्टियल इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया। सॉरी, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम से है, और ये एक्चुअली लेक्स के डिफरेंट जोन्स के बारे में है। उसमें लिटोरल जोन, इसमें लिम्नेटिक जोन आ सकता है, और इवन इसमें जो है वो फर्दर प्रोफंडल जोन आ सकता है। प्रोफंडल, अब इन तीनों में से कोई एक किसी के ऊपर नोट आ सकता है, किसी 2 का डिफरेंस आ सकता है, या फिर इनमें सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है वो बच्चे प्लांक्टन्स वाला है। प्लांक्टन, राइट अ नोट ऑन प्लांक्टन्स, या फिर डिफाइन प्लांक्टन, गिव इट्स टाइप्स। तो इसकी 2 टाइप्स, उसमें फाइटो प्लांक्टन और साथ ही साथ जू प्लांक्टन्स, इनको इस नोट में मेंशन किया जा रहा होता है, और ये लिटोरल जोन में मिलेंगे प्लांक्टन्स। तो सबसे ज्यादा इस पोर्शन से, इस क्वेश्चन से ये वाला, इस पोर्शन से, इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, प्लांक्टन वाला या फाइटो जू प्लांक्टन वाला, और इक्वल चांसेस हैं लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन के भी। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है उसमें नेक्स्ट ऑनवर्ड एडाप्टेशंस फॉर ट्रस्टियल इकोसिस्टम, ये बनता है कि एडाप्टेशंस ट्रस्टियल इकोसिस्टम के लिए कौन कौन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व की जाती हैं। ट्रस्टियल इकोसिस्टम। फिर तीसरे नंबर, नेक्स्ट ऑनवर्ड 5th नंबर पे जो क्वेश्चन शॉर्ट बनता है उसमें एक्चुअली डिस्कस किया गया है कि सम मेजर इकोसिस्टम, या यूं कह लें कि डिवीजन्स ऑफ ट्रस्टियल इकोसिस्टम। डिवीजन्स ऑफ ट्रस्टियल इकोसिस्टम। ट्रस्टियल इकोसिस्टम की डिवीजन्स के जस्ट नेम है, ये 3 से 4 डिवीजन्स हैं ट्रस्टियल इकोसिस्टम की, उनके जस्ट नेम मेंशन करने होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें एक टर्म बनती है टैगा, दूसरी टर्म बनती है कोनीफेरस, कोनीफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट, ये कोनीफेरस फॉरेस्ट जो हैं उनमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। अक्सर जो क्वेश्चन अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट वाला आया है डेफिनेशन या कंपैरिजन के तौर पे, जबकि टैगा के ऊपर नोट आ सकता है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा ग्रासलैंड इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बनता है प्रेरीज के बारे में, और इसी के साथ सवाना बनता है। सवाना डिफरेंस भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जांपल भी साथ मेंशन करनी होगी। इसके अलावा लेयरिंग का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम से ही होगा। फिर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि डेजर्ट इकोसिस्टम से है, उसमें थल, थर और इसी के साथ साथ मजीद एक और टर्म चोलिस्तान, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है।
इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, या ओवरऑल एक क्वेश्चन आता है कि जी गिव द नेम्स या मेंशन द नेम्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, डिफरेंट डेजर्ट इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। तो तीनों के नाम दिए जाएंगे और एक एक इनकी डेफिनेशन की जो है वो मेंशन की जाएगी। और आखिर पे ह्यूमन इम्पैक्ट का क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन इम्पैक्ट इन डेजर्ट इकोसिस्टम, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक और क्वेश्चन बनता है टुंड्रा के हवाले से कि टुंड्रा के अंदर जो यूं कह रहे हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट है वो कितना है, किस हिसाब से है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जिनको मैंने 10 कैटेगरीज में 10 टॉपिक से लिया है, ये इंतहाई अहम है, बहुत अहम है, और ऑल इन ऑल यही कुछ है। इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में या जो भी पेपर्स आपके कॉलेजेस वगैरह में होते हैं उनमें कवर हो जाएगा। आप इसको लाजमी इनको तैयार करें, इस चैप्टर को भी लाजमी तैयार करें, कंसीडर करें। बहुत कम वक्त में आपका ये जो है वो 5 नंबर का चैप्टर इंशाल्लाह आसानी से कवर हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।